अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं मुफ्ती AM कासमी अपने तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज का ये हमारा एपिसोड है 23 अगस्त सन 2020 12:36 पर ये शूट हो रहा है। आप लोगों से गुजारिश है कि अपने सवाल कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करें, और अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन हो, कोई पर्सनल बात हो, तो आप जो सोशल प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, वहाँ पर AM कासमी सर्च करके मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मेल भी कर सकते हैं askmkasmi@gmail.com पर। आप लोग जो सवाल करते हैं बहुत खुशी होती है, और कुरान करीम सीखने सिखाने का जो हमारा सिलसिला चल रहा है उन क्लासेस को आप ज़रूर ज्वाइन करें। कुरान करीम ख़ुद भी सीखें, दूसरों को भी सिखाएं, कुरान करीम की तालीम को आम करें। पहला सवाल है अफ़ान अंसारी साहब का, और ये पूछते हैं मुफ्ती साहब, अगर नमाज में कोई गलती हो जाए और पता ना चले तो क्या सजदा साफ़ करना वाजिब है? जब आपको गलती का पता ही नहीं है तो आप सजदा साफ़ कैसे करेंगे? फिर तो कोई भी नमाज आपकी सजदा साफ़ से खाली नहीं होगी, क्योंकि जब भी आप नमाज़ पढ़ेंगे तो आपको यही लगेगा कि यार कोई ना कोई तो गलती हुई होगी। फिर तो हर नमाज में आप सजदा साफ़ करेंगे। सजदा साफ़ जब ही किया जाता है जब आपको गलती पता हो। जब गलती पता ही नहीं है तो फिर तो नमाज ठीक हो गई ना। जब गलती पता चलेगी जब भी तो आप सजदा साफ़ करेंगे। और अल्लाह ताला ने इंसान को उसकी ताकत से ज़्यादा का मुकल्लफ़ नहीं बनाया। हमें जब गलती पता ही ना चले तो हम इसके मुकल्लफ़ नहीं हैं, ठीक है। तो जब गलती पता ही ना चले तो ये तो खामखा की वहमी बात है, शक वाली बात है। फिर ये शक तो आपको बढ़ता चला जाएगा, आपको फिर ये भी लगने लगेगा मेरी नमाज ही सही नहीं हुई, फिर आप दोबारा नमाज़ पढ़ेंगे। जैसे बाज़ लोग वज़ू करते रहते हैं बार बार, तो ये शक और वहम वाली बीमारी है। इसीलिए गलती उसी को कहते हैं जो पता चल जाए। जो गलती पता ही ना चले इंसान को तो वो गलती नहीं है, वो तो उसको पता ही नहीं चली ना। तो इसीलिए शरीयत इसका मुकल्लफ़ नहीं बनाती है, तो नो प्रॉब्लम। नाजिया खान पूछती हैं, मुफ्ती साहब आप बहुत अच्छा बताते हैं, आपकी सारी वीडियोस हम लाइक और शेयर करते हैं। मेरा एक सवाल है, प्लीज़ आप इस संडे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शामिल करिए। क्या हम लोग अंधेरे में नमाज़ पढ़ सकते हैं? देखिए, एक तो ये है कि कमरे में सब लोग सो रहे हैं, आप अगर लाइट ऑन करेंगी तो लोगों की नींद ख़राब होगी, तो आप अंधेरे में नमाज़ पढ़ सकती हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन आप ये समझें कि अंधेरे में नमाज़ पढ़ने का ज़्यादा सवाब है, तो फिर ये गलत है। आप जैसे चाहें नमाज़ पढ़ सकती हैं, नो प्रॉब्लम। लाइट जल रही है तो लाइट में पढ़ें। अगर अंधेरा है और आप लाइट जलाएंगी तो लोगों को तकलीफ़ होगी जो सो रहे हैं, तो आप अंधेरे में भी नमाज़ पढ़ सकती हैं। वरना एक नॉर्मल हालत में कमरे में अंधेरा है तो आप लाइट जलाकर ही नमाज़ पढ़ें। जैसे आपको इत्मीनान हासिल हो वैसे आप नमाज़ पढ़ें, जैसे आपका ज़्यादा दिल लग सकता हो, जैसे आपका मन कर रहा हो, है ना, तो वैसे आप नमाज़ पढ़ें। ये जो समझा जाता है कि अंधेरे में नमाज नहीं होती है, ऐसा नहीं, अंधेरे में भी नमाज हो जाती है। जैसे मैंने आपको कुछ चीज़ें डिफ़ाइन भी कर दी हैं आपके सामने कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो लाइट जलाने से तो आप अंधेरे में भी नमाज़ पढ़ सकती हैं। लेकिन नॉर्मल हालत में जो है वो अंधेरा करके नमाज़ पढ़ना ये सही नहीं है। अंधेरा करके नमाज़ नहीं पढ़ना चाहिए, थोड़ी बहुत रोशनी कर लें आप, ठीक है। अगला सवाल है मोहम्मद अली का, और ये पूछते हैं, मैं न्यू ईयर की बहुत बहुत मुबारकबाद, आप कैसे हो मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे नाराज़ हैं, 2 बार से मेरा सवाल पिक नहीं कर रहे हैं। अगर नाराज़ है तो सॉरी, प्लीज़ इस बार मेरा सवाल ज़रूर ऐड कीजिएगा प्लीज़। मेरे भाई, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। इन्होंने कई क्वेश्चन किए हैं। नंबर 1, 2 साल के बच्चा बेड पर सोया हो तो नीचे कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं गुनाह की कमी की वजह से? अच्छा, जगह की कमी की वजह से, क्लियर लिखा करें आप लोग जी। नॉर्मली कुरान शरीफ आप नीचे पढ़ सकते हैं जगह की कमी की वजह से। नंबर 2, मेरी अम्मी नमाज़ पढ़ती हैं तो वो अलग तरीक़े से पढ़ती हैं जिसमें बहुत सारी कमी होती हैं, तो हैव सही तरीक़ा, हमें सही तरीक़ा बताती हूँ। आप क्लियर लिखा करें, आपकी इतनी मिस्टेक हैं कि आपने हम पता नहीं क्या लिखा है, हैव लिखा हुआ है। बहरहाल हमें सही तरीक़ा बताती हूँ, मैं सही तरीक़ा बताती हूँ, कहती हूँ मेरा यहाँ ऐसे ही पढ़ते हैं, वो बचपन से ऐसे ही पढ़ती आई हैं। अच्छा, ये कहना चाह रही हैं कि या इनकी अम्मी नमाज़ गलत पढ़ती हैं और ये उन्हें सही तरीक़ा बताती हैं, तो वो कहती हैं हम ऐसे ही पढ़ते चले आए हैं। तो आप उनको किताबों के ज़रिए अच्छे तरीक़े से उन्हें बात समझाएँ, और नमाज की किताबों के ज़रिए उन्हें दिखाएँ कि देखिए नमाज का तरीक़ा अम्मी ये होता है, और अम्मी को बताएं कि अम्मी बचपन से हम जो चीज़ गलत करते चले आए हों, लेकिन हमें जब भी सही पता चले तो हम सही चीज़ को फॉलो करें। हम गलत कितना ही करते चले आए हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि सही चीज़ हमें पता चल जाए तब भी हम जो है वो गलत चीज़ को फॉलो करते रहें। हम जा रहे हों दिल्ली और हम रास्ते से भटक जाएँ, फिर हमें कोई बताया कि नहीं साहब दिल्ली का रास्ता तो वो था जो आप पीछे छोड़ आए, आपको नहीं यार अब तो मैं गलत रास्ते पे आ गया, अब तो इसी पे चलता रहूँगा, तो आप दिल्ली के बजाय मुंबई पहुँच जाएंगे, कहीं और पहुँच जाएंगे।
तो इसीलिए जब कोई गलती बताए और हमें सही चीज़ पता चल जाए तो हमें फ़ौरन सही चीज़ को पकड़ना चाहिए, है ना। क्या फ़ायदा नमाज़ें भी हम पढ़ें और नमाज़ें भी ठीक ना हो, हम लोग कुरान भी पढ़ रहे हों, नमाज़ें पढ़ रहे हों, नमाज के अंदर कुरान पढ़ रहे हों, नमाज़ें ही हमारी ठीक ना हो। तो हमें जब सही तरीक़ा पता चल जाए तो हमें फ़ौरन उसको फॉलो करना चाहिए। आप ये बात अपनी अम्मी को समझाएँ, किताबें अपनी अम्मी को पढ़ने को दें, अच्छे तरीक़े से अदब के साथ मोहब्बत के साथ अपनी अम्मी को समझाएँ, बिल्कुल समझेंगी। नंबर 3, सजदे साफ़ कैसे करें। सजदे साफ़ किया जाता है आखिरी रकात में। 2 रकात वाली नमाज़ पढ़ रहे हैं आप तो दूसरी रकात में, 3 रकात वाली पढ़ रहे हैं तो तीसरी रकात में, 4 रकात वाली नमाज़ पढ़ रहे हैं तो चौथी रकात में सलाम फेर के तहियात पढ़ने के बाद आप 2 सजदे करें, फिर उसके बाद अपनी नमाज़ कंप्लीट कर लें। नंबर 4, मैं रोज़ रात को तहज्जुद की नियत करके सोता हूँ, लेकिन मेरे लाख नियत करने के बाद भी मैं नहीं उठ पाती। अगर कभी नींद खुल भी जाती है तो आलस की वजह से पढ़ नहीं पाती हूँ। बताएं, जैसे मेरे अंदर से सुस्ती हो। क्लियर नहीं लिखा है आपने कोई भी, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये कहना चाह रहे हैं या चाह रही हैं, यही नहीं पता चला मुझे अभी तक। बहरहाल कि सुस्ती कैसे ख़त्म हो। भाई सुस्ती को तो ख़त्म करना पड़ता है। सुस्ती ख़त्म करने का इलाज यही है कि आप सुस्ती को ख़ुद ख़त्म करें, आप चुस्ती ले आएँ अपने अंदर। सुस्ती का इलाज है चुस्ती, सही है। आलस का इलाज है मेहनत। नींद का इलाज है जागना। हर चीज़ का जो अपोजिट है वो आप उसका इलाज है। तो सुस्ती का इलाज है चुस्ती, आप अपने अंदर चुस्ती ले आए, ठीक है। नंबर 5, मुफ्ती साहब रात में घर के काम ज़्यादा होने की वजह से सब काम करके नमाज़ पढ़ना 10 बजे जाते हैं, कभी 10 बजे हो जाता है। कितनी मिस्टेक्स हैं। तो मैं नमाज कैसे, कहाँ हुई या नादा, देखें क्या क्या लिखा है। अपने सवाल को आप खुद भी पढ़ें ज़रा, है ना। तो आप घर के काम करने के बाद भी 10 से अगर ऊपर टाइम हो जाता है, आप नमाज़ पढ़ती हैं, दोनों प्रॉब्लम, आपकी नमाज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मेरा भाई, छठा क्वेश्चन है इनका, मेरा भाई हाफिज़ हो चुका है, उसे अच्छे से याद नहीं रहता। तो ये कहना चाह रही हैं कि उसको कैसे कुरान शरीफ याद रहे। 3 पारे रोज़ाना पढ़े तब याद रहेगा। वो तो उसको याद करना पड़ेंगे। अगर वो हाफिज़ कुरान है तो रोज़ाना 3 पारे वो पढ़े और याद करने के एतबार से पढ़े, यानी याद करने वाले अंदाज़ में वो हाफिज़ लोग जानते हैं। तो वो रोज़ाना 3 पारे पढ़े, इंशाल्लाह उसका कुरान जो है वो उसको हमेशा याद रहेगा। बिलाल फ़र्रुखाबादी पूछते हैं, मुफ्ती साहब पंतजली के प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं या नहीं। मेरा दोस्त फ़हद बहुत दिनों से पूछ रहा है, ज़रूर बताएं। एडमिन साहब ज़रूर ऐड करें। एडमिन साहब ने ऐड कर लिया है। देखिए भाई, पंतजली के जो प्रोडक्ट हैं उसके बजाय हमें जो ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें कोई नापाक चीज़ नहीं मिलाई जाती है, जैसे कि हमदर्द हैं, यूनानी वाले हैं, तो इन लोगों के प्रोडक्ट हमें यूज़ करना चाहिए। जहां हमें शक भी हो कि वो नापाक चीज़ को मिला रहा है या मिला सकता है, उन प्रोडक्ट से हमें बचना चाहिए। अगला सवाल है मुन्ना खान का, मुफ्ती साहब मेरी माँ की तबीयत हर वक्त ख़राब रहती है और चेहरा बदल जाता है, बहुत जगह दिखाया गया है, बोल रहे हैं बहुत पैसा चाहिए, बोल रहे हैं जिन्नात का साया है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। जिन्नात क्या पैसे मांग रहा है उनसे। मेरे ये समझ में नहीं आता कि जो लोग तावीज़ गंडे वाले होते हैं वो कहते हैं हमें पैसा चाहिए, बहुत पैसा लगेगा, तो मतलब जिन्नात क्या रिश्वत लेता है। जिन्नात पैसा मांगता है कि मुझे इतना पैसा दोगे तो मैं जाऊंगा यहाँ से, या उन्हें जो है वो कई मुल्क के सफ़र करने पड़ेंगे, या उनको जो है वो कुछ नाश्ते पानी कराना पड़ते हैं जिन्नातों को कि भाई नाश्ता कर लो, रिश्वत ले लो तो चले जाना, नाश्ता क्या खाओगे, मुर्गा वर्गा खाओगे, तो बनाना पड़ते हो तो इसलिए पैसे लेते हो। मेरे समझ में नहीं आता आज तक। बहरहाल ऐसा नहीं है। आप अपनी अम्मी के पास रोज़ाना सूरह बकरा की तिलावत करें, है ना, और अपनी अम्मी पर दोनों कुल, आयतल कुर्सी और दोनों कुल पढ़कर दम करें रोज़ाना सुबह और शाम। तो इंशाअल्लाह ये जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। कोई भी जादू जिन्नात का जो साया होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। और रोज़ाना सूरह बकरा पढ़ने का आप इस तरह से नियम बनाएं कि आप जितनी सूरह बकरा रोज़ाना पढ़ सकते हो, पाव पारा, आधा पारा, जितनी आपके लिए आसानी हो, बुलंद आवाज़ से, इतनी तेज़ आवाज़ से कि पूरे कमरे में आपके कुरान पढ़ने की आवाज़ गूंज जाए। इस तरह से आप 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में सूरह बकरा कंप्लीट करें, इंशाअल्लाह बहुत आराम मिलेगा। गुलशेर पूछते हैं, मुफ्ती साहब मैंने चौथी बार सवाल किया पर जवाब नहीं आया। मैं गुस्सा तो नहीं हूँ पर प्यारी से नाराज़गी ज़रूर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्यारी सी नाराज़गी तो आप खूब कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं प्यारा सा सॉरी भी बोल सकता हूँ, बहुत अच्छी बात है। सवाल है कि जिस दुपट्टे या कपड़ों पर मोर की तस्वीर बनी हो उसमें नमाज हो जाती है। देखिए, एक तो होता है बिल्कुल क्लियर मोर की तस्वीर बनी हुई है, बिल्कुल क्लियर, है ना, और एक होता है पेंटिंग टाइप की तस्वीर बनी हुई है मोर की। बहरहाल नमाज तो हो जाएगी, लेकिन नमाज जो है ये कराहत के साथ होती है, यानी नमाज का सवाब कम हो जाता है। और ऐसे जानदार की तस्वीर के दुपट्टे के साथ नमाज पढ़ना ये गुनाह भी है। तो नमाज तो बहरहाल हो जाएगी, लेकिन ऐसे दुपट्टे के साथ नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। नंबर 2,
सवाल, क्या खुले बालों में नमाज हो जाती है? देखिए, बाल खुले हैं लेकिन दुपट्टे के अंदर हैं, कवर हैं एकदम, तो नमाज हो जाती है। नंबर 3, अगर कोई दुपट्टा फटा हुआ है तो उसमें नमाज हो जाती है या नहीं? अगर दुपट्टा थोड़ा बहुत फटा हुआ है ना, थोड़ा बहुत फटा हुआ है, जैसे कि इतना सा ज़रा सा जैसे बाज़ दफ़ा पड़ जाता है तो नमाज हो जाएगी। लेकिन बहुत ज़्यादा फटा हुआ है तो जिससे कि जो है अच्छे खासे बाल नज़र आ रहे हैं तो फिर उस दुपट्टे में नमाज नहीं होती है। चौथा सवाल है, अगर गैर महरम चेहरा देख लें तो वज़ू टूट जाता है? नहीं, गैर महरम के चेहरा देखने से वज़ू नहीं टूटता है। यूसुफ़ खान कहते हैं, मुफ्ती साहब मेरी एक परेशानी है, मैं जब भी अपने लिए एक खुद का घर लेना चाहता हूँ तब हमारे घर में परेशानियाँ और हमारे मियाँ बीवी के बीच में झगड़े होने लगते हैं, यहाँ तक कि तलाक़ तक बात पहुँच जाती है। हालांकि हम दोनों चाहते हैं कि हमारा एक ख़ुद का मकान हो। प्लीज़ कोई हल बताएं, बहुत परेशान है, मदद कीजिएगा। आप दोनों ठंडे दिमाग से और शिकवे शिकायतें ख़त्म करके ठंडे दिमाग से बैठें आप दोनों, और ये इस बात पर दोनों लोग गौर करें कि झगड़े क्यों होते हैं, किस बात पर होते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको मानना चाहिए, आप नहीं मानते हैं, आप उनको मान लें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बीवी को मानना चाहिए लेकिन बीवी नहीं मानती है। जब आप दोनों मनवाने के लिए लगे रहोगे तो फिर झगड़े ख़त्म नहीं हो सकते। लेकिन जब आप दोनों ठंडे दिमाग से आपस में डिस्कस करोगे कि आखिर झगड़े होते क्यों, झगड़ों का रीज़न्स तलाश करोगे ना आप लोग, झगड़ों की वजह तलाश करोगे, तो फिर जब वो वजह आपको नज़र आएंगी, जब आप ठंडे दिमाग से बैठोगे मोहब्बत के साथ, तो जब आपको वो वजह तलाश आएंगी, उन वजहों पर आप काम करें मियाँ बीवी कि भाई देखो, इन वजहों से हमारे बीच लड़ाई होती है, इन वजहों का हल क्या है। आप दोनों बैठकर जो है वो प्रॉब्लम अपनी सॉल्व करें कि झगड़े होते क्यों हैं, तो इंशाल्लाह झगड़े नहीं होंगे। झगड़े वहाँ होते हैं जब हम सामने वाले की बात को समझना नहीं चाहते हैं या सामने वाला हमारी बात नहीं समझना चाहता है। तो आप दोनों में से कहीं ना कहीं, या तो आपकी बीवी या फिर आप दोनों में से कोई ऐसा है जो बात को समझना नहीं चाहता है, या फिर बात को मनवाने पे हम लोग तुले रहते हैं। दोनों लोग बैठें और इस तरफ गौर करें कि आखिर झगड़े क्यों होते हैं। जो रीज़न्स हैं उन पर आप काम करें, उन रीज़न्स को ख़त्म करें, झगड़े खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। फैज़ान खान कहते हैं, मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। अरे भाई, आप गुस्सा ना हो, मैंने 12-13 बार सवाल पूछा लेकिन आपने कभी नहीं बताया। प्लीज़ इस बार जवाब ज़रूर देना। बहुत परेशान हूँ, मुझे रात में बुरे और गंदे ख्वाब आते हैं जिससे मैं नापाक हो जाता हूँ। कोई ऐसा अमल बताएं जिससे ये परेशानी दूर हो जाए। आप इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद सूरत तारिक पढ़ के सोया करें। जब भी आप बिस्तर पर सोएं तो सूरत तारिक व समाई व तारिक इसको पढ़ के सोया करें, वज़ू करके सोएं। और ऐसे ख्वाब जब नज़र आ जाएँ तो परेशान ना हो, टेंशन ना लें। आप टेंशन ज़्यादा लेते हैं, आप माइंड पर ज़्यादा लेते हैं। इस तरह के जब आपको ख्वाब नज़र आते हैं तो आप सोचते ज़्यादा हैं और उन ख्वाबों को लेकर ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। आप इन ख्वाबों को बिल्कुल नज़रअंदाज करें, इग्नोर कर दें आप, तो ये ख्वाब खुद ब खुद आना बंद हो जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। स्टाइल क्यूरेटेड कलेक्शन ये पूछते हैं, मुफ्ती जी मेरा सवाल का जवाब नहीं देते। मेरा सवाल ये है कि अगर हमको कोई कुछ खाने के लिए देता है तो हम कैसे पता करें कि वो इंसान उस खाने में कुछ करके तो नहीं दिया है, जैसे जादू। प्लीज़ जादू का असर कम करने की दुआ बता दें। जब भी कोई खाने को देते आप तो आप जो है अल्लाह का नाम लेके खा लें, कोई जादू जिन्नात का असर आपके ऊपर नहीं होगा। आप अल्लाह का नाम लेकर खाएं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें, है ना, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें, और खाना खाने की जो दुआ है बिस्मिल्लाहि व बरकतिल्लाह इसको पढ़ लें। तो ये जो दुआएं हैं आप सबसे आसान है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर उस चीज़ को खा लें। लेकिन आप, जैसे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे आप वहम में मुब्तला हैं, आपको कोई भी चीज़ खाने को देता होगा तो आपके माइंड में ये आता होगा यार इसने इसमें कुछ मिला ना दिया हो, तो इतना ना डरा करें। इतना आसान नहीं होता खाने की चीज़ में कुछ मिलाकर जादू कर देना किसी को, इतना आसान नहीं होता। वरना तो हर शख्स खाने की चीज़ में मिला के सबके ऊपर जादू कर देंगे। हर शख्स का कोई ना कोई दुश्मन ज़रूर होता है, इसीलिए इतना माइंड पर ना ले, नो प्रॉब्लम होकर ज़िंदगी जिए। करने वाली ज़ात अल्लाह की। याद रखिएगा, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि सारी दुनिया मिलकर आपको नुकसान पहुँचाना चाहे और अल्लाह नुकसान पहुँचाना ना चाहे तो फिर सारी दुनिया मिलकर आपको एक चींटी के काटने के बराबर भी नुकसान नहीं पहुँचा सकती। और अल्लाह अगर आपको नुकसान पहुँचाना चाहे और सारी दुनिया वाले मिलकर आपको बचाना चाहें तो सारी दुनिया वाले मिलकर आपको नहीं बचा सकते। लेकिन अगर अल्लाह चाहे तो अल्लाह की मर्ज़ी पर सब कुछ डिपेंड है। आप अपने यकीन को मजबूत करें, अल्लाह पर अपने यकीन को बनाएं, तो ये चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखेंगे आपकी ज़िंदगी में। मैं तो हमेशा खुले तौर पर लोगों को चैलेंज करता हूँ कि मुझे अल्लाह पर यकीन है। मेरे दुश्मन कितने आप देखते होंगे, स्टाइल क्रिएशन भाई आप देखते होंगे मेरे दुश्मन कितने हैं, कितने लोग मुझे एक्सपोज करते हैं, कितने लोग ये चाहते हैं कि मैं बर्बाद हो जाऊँ, तबाह हो जाऊँ, मुझे एक्सपोज भी करते रहते हैं।
तो क्या वो ये नहीं कर सकते कि मेरे ऊपर ये करा दें, वो करा दें? लेकिन अल्लाह है, अल्लाह मेरे साथ है। आप ये यकीन रखें ना कि अल्लाह मेरे साथ है। जब अल्लाह हमारे साथ है तो फिर हमें क्या डर? क्या हमें खानों से डर? क्या हमें इंसानों से डर? हम इंसानों से डरेंगे, जादू जिन्नात करने वालों से डरेंगे, अल्लाह से डरेंगे? हम अल्लाह का डर अपने दिल में पैदा कर लें और ये यकीन बना लें कि अल्लाह हमारे साथ है, दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगला सवाल है मोहम्मद कुर्बान अली का, क्या मुहर्रम शुरू होने से सर में तेल नहीं लगा सकते? भाई आप सर में तेल लगाएं, बदन में तेल लगाएं, कहीं भी क्रीम तेल कुछ भी लगाएं, नो प्रॉब्लम। मुहर्रम में वो सारी चीज़ें जायज़ हैं जो बाकी पूरे साल जायज़ हैं। तबस्सुम अलवी कहती हैं अगर कोई 9 तारीख को मर जाए तो उसका क्या मकाम है, बताएं भाई। अगर वो नेक होगा तो जन्नत में जाएगा और अगर वो गुनहगार होगा तो जहन्नम में जाएगा। और अगर कोई अल्लाह जिसको माफ़ कर दे तो फिर वो अल्लाह की रहमत पर डिपेंड करता है। तो कोई मर जाए ये तो अल्लाह बेहतर जाने उसका क्या होगा, लेकिन 9 तारीख की कोई अलग से फजीलत नहीं है। इमरान बेग पूछते हैं हज़रत ये बताइए शिया लोग मातम क्यों करते हैं? शिया लोग मातम इसलिए करते हैं क्योंकि वो शरीयत को फॉलो नहीं करते हैं, वो आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फॉलो नहीं करते, वो सहाबा को फॉलो नहीं करते, इसीलिए वो लोग मातम करते हैं। मोहम्मद साजिद कहते हैं मुफ्ती साहब मुहर्रम के महीने में सफ़र कर सकते हैं? इल्म कम होने की वजह से मालूम नहीं है हमें। मुहर्रम के महीने में आप सफ़र करें, जो चाहें वो करें, मर्ज़ी आपकी, नो प्रॉब्लम। ज़रूरत है तो आप सफ़र भी कर सकते हैं। जो चीज़ें 11 महीनों में मुहर्रम के अलावा पूरे साल में जायज़ है वो मुहर्रम के महीने में भी जायज़ है। मुहर्रम के महीने में कोई चीज़ हराम नहीं होती, कोई चीज़ नाजायज़ नहीं होती। जो जायज़ है वो मुहर्रम के महीने में भी जायज़ है। जो काम आप पूरे साल कर सकते हैं वो मुहर्रम के महीने में भी कर सकते हैं। मोहम्मद इजहार कहते हैं मुफ्ती साहब मेरे गांव में मुहर्रम के 10वें दिन मेला लगता है, सब लोग जाते हैं, क्या जाना सही है? वो भी सज सवर के, वहाँ जहाँ हुसैन की झांकी निकलती है, तो क्या औरत भी जा सकती हैं? मेले ठेलों में औरतों को नहीं जाना चाहिए। और इस टाइप के जो मेले लगते हैं ऐसे मेलों में खुराफातें भी होती हैं। फिर ख़वातीन सज धज के निकलती हैं, फिर मर्द हज़रात भी निकलते हैं, मर्द और औरतों का इख्तिलात होता है, मेले ठेले भी लगते हैं, टाइम पास भी चलता है, बहुत सारी खुराफातें होती हैं। मेले ठेलों में मुसलमानों को नहीं जाना चाहिए। अगला सवाल है अबू सुफियान का, और ये कहते हैं अबू सुफियान साहब कहते हैं मेरा सवाल ये है कि नादे अली पढ़ना कैसा है और सूफिया हज़रात ये नादे अली कहाँ से लेकर आए, ये कहाँ से साबित है? इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। ये कहीं से भी साबित नहीं है। और मुझे आप बताएं नादे अली पढ़ना इम्पोर्टेंट है या कुरान करीम? फ़ैसला आप करें। नादे अली में ज़्यादा बरकत है या कुरान करीम में? वो हज़रात जो नादे अली को इम्पोर्टेंस देते हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कुरान के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो अल्लाह से बात करना चाहे वो कुरान करीम की तिलावत करे। अब आप फ़ैसला कर लें कि आपको नादे अली पढ़ना चाहिए या कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए। जितनी देर में आप नादे अली पढ़ेंगे उतनी देर में आप कुरान करीम भी पढ़ सकते हैं। तो अब दोनों में से कौन सी चीज़ बेटर है, फ़ैसला आप कर लें। नादे अली ना सहाबा के ज़माने में था, ना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में था। सहाबा इकराम कुरान पढ़ा करते थे, बुज़ुर्गान दीन कुरान शरीफ पढ़ा करते थे। नादे अली कहाँ से आया इसका कोई सबूत नहीं है। जिस चीज़ का कोई सबूत नहीं, जिस चीज़ के बारे में कोई हदीस से फजीलत नहीं, जो चीज़ सैकड़ों साल बाद गढ़ ली गई हो, बना दी गई हो, उसको आप पूछ रहे हैं कि उसको पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। कुरान शरीफ से बेस्ट कुछ भी नहीं है। मुसलमान आज कुरान शरीफ ना के बराबर पढ़ता है और पूछता वो नादे अली के बारे में, पूछता वो दुरूद ताज के बारे में, पूछता वो दुनिया भर की चीज़ों के बारे में। कुरान क्यों नहीं पढ़ते यार हम? जब हमारे पास एकदम बेस्ट चीज़ मौजूद हो तो फिर हम दूसरी चीज़ों को के बारे में क्यों पूछते हैं? हम उस बेस्ट को देखें ना, जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें हुक्म फरमाया उसकी तरफ तवज्जो करें। बहरहाल तालिम अली पूछते हैं भाईजान क्या मुहर्रम के महीने में झाड़ी एंड लाठी खेलना, झाड़ी मुझे नहीं मालूम, खेलना चाहिए कि नहीं? प्लीज़ इसका आंसर दे दो प्लीज़ सर। मैं आपसे 10 बार पूछ चुका हूँ, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, प्लीज़ भाईजान। देखिए भाई, लाठी खेलना या झाड़ी खेलना कोई भी अगर खेल है तो उसको आप नो प्रॉब्लम कभी भी खेल सकते हैं। कोई भी ऐसा खेल जिससे बदन अच्छा होता है उसको आप नॉर्मली खेल सकते हैं। कुछ आपको हासिल होता है ना, बॉडी फिट रहती है, जिस्म को फ़ायदा पहुंचता है, तो वो खेल आप खेल सकते हैं। लेकिन मुहर्रम के महीने में कोई स्पेशल खेल खेला जाता है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, वो लॉजिक आप मुझे बताएं। बहरहाल नो प्रॉब्लम, अगर कोई खेल है तो वो आप खेल सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि कोई भी खेल खेलते वक्त आपकी नमाज ना छूटे, कोई गलत काम उस खेल में ना हो, जैसे कि खेल के साथ साथ
गाने बज रहे हों, डेक डिब्बे बज रहे हों, इसका आप ख्याल रखें। वरना आप नो प्रॉब्लम कोई भी खेल खेल सकते हैं, बस शरई जो एक दायरा है उसके अंदर रहते हुए। मक्स नूर पूछते हैं मुफ्ती साहब ये भी बता दें कि मुहर्रम में अलम बिठाना, मेले एग्ज़िबिशंस में जाना, वहाँ खुसूसन लेडीज़ का जाना और ढट्टी, नारियल, लाल धागा ये सब बांधना, मनाना करना भी कितना गलत है। पता है हमारे लोग गुमराह से कब निकलेंगे, अल्लाह हिदायत दे, आमीन। कोरोना की वजह से मेले सब तो नहीं लगे हैं, लेकिन अलम बिठाना, लोग ज़ियारत के नाम पे वहाँ जाना। देखिए लोग पूरी रात अलम बिठाते हैं, ताज़िए बनाते हैं, फिर उस पूरी रात बैठे भी रहते हैं, लेकिन नमाज़ पढ़ने नहीं जाते। आप देखेंगे कि मस्जिदें वीरान होंगी, सड़क जाम होंगी, मस्जिदों में कोई नहीं होगा और सड़क पे सब अलम के पास बैठे हुए होंगे। अब जिस हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस दीन इस्लाम की खातिर अपना सर कटा दिया, शहादत दे दी, है ना, जो हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस दीन की खातिर शहीद हो गए और करबला के मैदान में भी उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी, उनके नाम पर ताज़िए बनाने वाले, उनके नाम पर ताज़िए बना के रात भर बैठने वाले मस्जिदों से कोसों दूर होते हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दीन की खातिर इतनी बड़ी क़ुरबानी दी, दीन की हिफाजत के लिए, उसी दीन को मिटाने के लिए आज मुसलमान मस्जिदों को वीरान करके सड़कों को जाम कर देता है। तो ये सोचना चाहिए जितनी भी चीज़ें हैं ये शरई एतबार से बिल्कुल नाजायज़ हैं, शरीयत में इसका कोई तसव्वुर नहीं है। शरीयत में नमाज है, शरीयत में हराम से बचना है। और आप देखेंगे कि म्यूज़िक के साथ कव्वालियाँ बजाई जाती हैं, म्यूज़िक के साथ गाने बजाए जाते हैं। इस दिन पूरी रात भर मुसलमान जो है वो जागता है, लेकिन फ़जर और इशा की नमाज़ नहीं पढ़ता। तो ये बिल्कुल गलत है, इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। धागे वागे, ये मेले ठेले, ये गैर मुस्लिमों की चीज़ें हैं। इस्लाम में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में और बाद में बुज़ुर्गान दीन के ज़माने में, सहाबा के ज़माने में ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, इसीलिए बचना चाहिए। मोहम्मद अरजान पूछते हैं, हमने सुना है कि मुहर्रम में कोई भी नई चीज़ नहीं ख़रीदी जाती और ना ही कोई नया खाना बनाया जाता, क्योंकि हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए थे, इसलिए गमी का महीना है। अगर शहीद होने से कोई महीना गम का होता तो फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बड़े मर्तबे में, मकाम में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बड़े भाई हैं हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो सफ़र के महीने में शहीद हुए। सफ़र के महीने में आप क्यों अच्छा खाते हैं, क्यों शादियाँ करते हैं, क्यों नया कपड़ा पहनते हैं? फिर आप और आगे बढ़िए, हज़रत हसन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से भी मकाम और मर्तबे में बड़े हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रमज़ान के महीने में शहीद हुए, तो रमज़ान में तो आप बड़े बड़े इफ्तार पार्टियाँ करते हो, रमज़ान के बाद फिर आप ईद भी मनाते हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए, शेर खुदा हैं। फिर आप हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए, जिस महीने में ज़िलहिज्जा के महीने में। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस महीने में शहीद हुए, उस महीने में तो आप खूब खाते हो। फिर तमाम पैगम्बरों के सरदार जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए रबीउल अव्वल के महीने में, 12 रबीउल अव्वल को। और ये ऐसा सदमा था कि सारे सहाबा इकराम रो पड़े, सारे सहाबा इकराम। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे बहादुर शख्स अपना आपा खो बैठे, सारे सहाबा रोए, पहाड़ टूट पड़ा गमों का। और वो दिन जिस दिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, उस दिन से ज़्यादा सदमे वाला दिन कौन सा हो सकता है? रबीउल अव्वल का महीना था वो। उस महीने में तो हम खूब शादियाँ करते हैं, खूब पकवान बनाते हैं, खूब खाते हैं। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद कर दिए गए, इसी तरह से 70 सहाबा शहीद कर दिए गए, है ना। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आँखों में आंसू आ गए, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चोट पहुँची। तो अगर शहादत की वजह से कोई महीना गम वाला हो जाए, नहुसत वाला हो जाए, तो हर महीने में, जैसे मैंने आपको बताया कि एक महीने में हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद किए गए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद किए गए। शहादत से अगर कोई महीना मनहूस बनता तो फिर तो कोई महीना बचेगा ही नहीं। बाकी महीनों में आप शादी कैसे करते हो, कैसे खा लेते हो, कैसे पी लेते हो? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का गम आपको नहीं होता, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का गम नहीं होता। कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए हों। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पहले कितने सहाबा शहीद हुए, उनकी शहादत पर आपको गम नहीं है। और उनकी शहादत पर अगर आपको गम है तो फिर वो रमज़ान के महीने में कोई हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए, सफ़र के महीने में हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए, है ना, रबीउल अव्वल के महीने में हुज़ूर इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो आप इस महीनों में खूब शादियाँ करते हो।
पता ये चला कि बनावटी है। और हुजूर ने खुद फरमाया कि 3 दिन से ज़्यादा किसी पर गम करने की इजाज़त नहीं है। इसीलिए शहादत से कोई महीना मनहूस नहीं होता है। शहादत तो बड़ा ऊंचा मकाम है। शहादत तो तमाम मुसलमानों को नमाज़ों में दुआओं में मांगना चाहिए कि अल्लाह हमें शहादत अता फरमा। शहादत तो बहुत ऊंचा मकाम है। और शहीद के बारे में तो अल्लाह ने फरमाया कि उसको मुर्दा मत कहो, बल्कि वो तो ज़िंदा है। तो जब शहीद ज़िंदा होता है तो मातम किस बात का, इस तरफ हमें गौर करना चाहिए। मोहम्मद जमा पूछते हैं, मैं मुफ्ती साहब में 8 मंथ से प्रेग्नेंट हूँ, कैसे रोज़े रख सकते हैं, प्लीज़ बताएं। देखें, अगर आप रोज़े रख सकती हैं इज़िली, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप मुहर्रम के महीने में रोज़े रख सकती हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो क्योंकि इस कंडीशन में बाज़ ख़वातीन रोज़े नहीं रख पाती हैं, तो ये रोज़े नफली हैं, आप ना रखें, नो प्रॉब्लम। उमर मोहम्मद कहते हैं, मुफ्ती साहब सगीरा और कबीरा गुनाह किसे कहते हैं? सगीरा छोटे गुनाहों को कहा जाता है और कबीरा जो है वो बड़े गुनाहों को कहा जाता है। सगीरा गुनाह जैसे कि वज़ू में कोई सुन्नत छूट गई, नमाज के अंदर कोई सुन्नत छूट गई, ये सगीरा गुनाह है, छोटे छोटे गुनाह। और कबीरा गुनाह बड़े गुनाह कहलाते हैं। झूठ बोलना, चुगली करना, गीबत करना, जिना करना, शराब पीना, नमाज छोड़ना, ये गुनाह कबीरा कहलाते हैं। यास्मीन जमील पूछती हैं, क्या फ़र्ज़ रोज़े की वजह से रमज़ान में छूट गए हों वो इन मुहर्रम या ज़िलहिज्जा में रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। आपके जो रोज़े रमज़ान में छूट गए हैं उनकी क़ज़ा आप मुहर्रम के महीने में कर सकती हैं। बुज़ुर्गों से सुना है, अच्छा बड़े लोगों से सुना है कि नॉट श्योर, जब तक फ़र्ज़ रोज़े कंप्लीट ना हो जाए नफल रोज़े नहीं रख सकते, लेकिन रख सकते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप जो क़ज़ा रोज़े हैं उनको कंप्लीट कर लें पहले, क्योंकि नफली रोज़े तो ये हैं कि आप रखो तो सवाब, ना रखो तो कोई गुनाह भी नहीं है। लेकिन जो फ़र्ज़ रोज़े होते हैं उनका मामला ये है कि रखना ही रखना है। अगर किसी के छूट गए तो उसको क़ज़ा करनी होती है। इसके बारे में सवाल होगा आखिरत में, नफली रोज़ों के बारे में सवाल नहीं होगा। इसीलिए किसी के अगर रोज़े छूटे हुए रमज़ान के तो उसको नफली रोज़ों के बजाय क़ज़ा रोज़े पहले कंप्लीट करना चाहिए। लेकिन अगर वो सुन्नत या नफली रोज़े रख ले तो हो जाते हैं, वो भी ऐसा नहीं है कि ना हो। चांद मोहम्मद पूछते हैं, हज़रत हम पूछना चाहते हैं, मुहर्रम में ताज़िया बनाना, राम की तशा ढोल बजाना हराम है? भाई ढोल बजाना ये सारी चीज़ें खुराफात में दाखिल हैं, इनसे हमें बचना चाहिए। मोहम्मद अखलत पूछते हैं, मुहर्रम में शादी करना कैसा है, इसकी वज़ाहत ज़रूर फरमाएँ। हाफिज़ मोहम्मद अखलत, मेरे भाई शादी ब्याह, खाना पीना, ओढ़ना पहनना, ये सारी चीज़ें पूरे साल में जायज़ है, नो प्रॉब्लम, मुहर्रम में भी जायज़ हैं। इनको अपनी तरफ से हराम बना लेना ये गुनाह कबीरा है। जिस चीज़ को अल्लाह ने और कुरान और हदीस ने, हुजूर ने हराम करार नहीं दिया, हम कौन होते हैं उसको हराम करार देने वाले। माशूक अंसारी कहते हैं, मुफ्ती साहब मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं गोश्त नहीं खाता हूँ, अगर मैं क़ुरबानी का गोश्त ना खाऊँ तो क्या ये मेरे लिए गुनाह होगा? मतलब ये है कि क़ुरबानी का गोश्त खाना ज़रूरी है या नहीं, आप इसका जवाब ज़रूर दें। देखिए, क़ुरबानी का गोश्त खाना ज़रूरी तो नहीं है, और गोश्त आप ना खाएं नो प्रॉब्लम, वो आपकी तबीयत पर डिपेंड करता है। लेकिन गोश्त खाने की आदत डालना चाहिए। गोश्त बेहतरीन ग़िज़ा है और गोश्त से बॉडी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। गोश्त के अगर एक आइटम नहीं खाते हैं, दूसरे गोश्त के तो बहुत ज़्यादा लजीज़ तरीन आइटम्स बनते हैं। कबाब हैं, कोफ्ते हैं, मैं आपको बताऊंगा तो बहुत सारे लोगों के मुंह में पानी आ जाएगा। तो इसे ऐसा नहीं है क़ुरबानी का गोश्त आप ना खाएं नो प्रॉब्लम, लेकिन क़ुरबानी के गोश्त को कुछ ना कुछ तो ज़रूर खाएं। कबाब बनवा लें, कोफ्ते बनवा लें, समोसे बनवा लें, बहुत सारी डिशेज़ हैं जो गोश्त की बनती हैं। गोश्त का मतलब ये नहीं होता कि आप गोश्त का टुकड़ा ही खाएं, कोई भी डिश जो आप पसंद करते हो वो खाएं। अगर आपको गोश्त की कोई भी डिश पसंद नहीं आती, थोड़ा बहुत खाने की आदत तो ज़रूर बनाएं बहरहाल, लेकिन ये गुनाह नहीं है। आशू अंसारी कहते हैं, मुफ्ती साहब मुझे ये पूछना है, क्या मुहर्रम के दिन हम अपनी ड्यूटी पर नहीं जा सकते? क्या काम पर जाना गलत है? भाई ड्यूटी पर जाइए आप। इस्लाम में तो ये है कि अपने टाइम को इस्तेमाल में लाओ, अपने टाइम को काम पर लगाओ, अपने टाइम की कदर करो। टाइम तो बहुत कीमती चीज़ है, इसको बिल्कुल आप काम पर लगाएं। मुहर्रम के दिन आप अपनी ड्यूटी पर जब भी जा सकते हैं, काम पर भी जा सकते हैं। ड्यूटी का क्या ताल्लुक़ है यार मुहर्रम के दिन से, मेरे समझ नहीं आता। बहरहाल ये कुछ सवाल थे आप लोगों के जिनके मैंने आप लोगों के सामने जवाब दिए। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी बातें आज के एपिसोड से आपने सीखी होंगी। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ, घर में सबको दिखाएं, जितने भी ग्रुप्स हैं वहाँ शेयर करें, ताकि दीन का ये ज़रूरी इल्म सारे मुसलमानों को पहुँच सके, मालूम हो सके ये सारी बातें। और अगले संडे कमेंट बॉक्स के लिए अपना सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।